कि आंसू आए तो खुद पोंछिएगा, लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। कि आंसू आए तो खुद पोंछिएगा, लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पेरेसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से बच्चों हम लोग आरआरबी जनरल साइंस यूथ कंपटीशन की जो बच्चों बुक आती है उसे देखने जा रहे हैं। अगर ये आपने कर लिया बच्चों तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो बच्चों परीक्षा में है, कुछ साइंस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। चाहे आपकी परीक्षा रेलवे में लोको पायलट की हो, या आपका जेई या ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो आने वाले अभी लेटेस्ट जो फॉर्म आने वाले हैं उनका कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के नाम पे वहाँ साइंस के रहते हैं बेटा। तो वो यूथ की जो बुक आती है बच्चों, उसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें बच्चों आपको हम एक चैप्टर वाइज बाकायदा स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और पूरी बुक आपको पढ़ाते हैं। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक पूरी बुक आपको पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों ये यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है वो पूरी बुक हम आज पढ़ाएंगे आपको। रेलवे के साथ साथ बच्चों और भी एग्जाम जो है, बीपीएससी का एग्जाम है या जिस एग्जाम में साइंस का वेटेज रहता है वो आपको पूरा यहाँ से कवर अप करने को मिल जाएगा। तो हम लोग नीचे देखते हैं बच्चों, इसी में आगे इस बुक में और क्या क्या अध्याय वार बच्चों ये बुक है। चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर है। जितने भी क्वेश्चन आज तक रेलवे में आए हैं कभी भी, उसमें चैप्टर वाइज है। इसमें बच्चों क्रम से है, पहले भौतिक विज्ञान है यानी फिजिक्स है। बिल्कुल स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर होते हैं उनका पूरा ये बच्चों सिलेबस है, इसे आप देख सकते हैं। जितने चैप्टर आप बुक में जैसे पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसी क्रम में इसमें लगे हुए हैं। तो इन्हें आप देख सकते हैं और इसके बाद हम आपको पूरा सिलेबस दिखाने के बाद में एकदम कंटिन्यू करेंगे शुरू से। तो प्रकाश है, वैद्युत है बेटा, इधर देखो बिल्कुल आगे चले आएंगे तो चुंबकत्व है, नाभिकी, भौतिकी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आविष्कार, उसके बाद विविध। उसी तरह से बच्चों बिल्कुल यहाँ पे फिर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी रसायन विज्ञान का परिचय, पदार्थ, इसके बाद में इनका अणु, डाल्टन परमाणु ये सिद्धांत, उसके बाद में परमाणु संरचना। पूरा डिट्टो बच्चों जो सिलेबस होता है ए टू जेड इसमें सीक्वेंस में बाकायदा दिया गया। इस बुक की यही खास बात है कि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा बच्चों एक सीक्वेंस में दे रखा है, जिससे बच्चे को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं कभी भी, उसी तरह से इस क्रम में दिया गया है। नाभिक, परमाणु नाभिक, गैसीय नियम, रेडियो एक्टिविटी, सहसंयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या या यहाँ पे वैद्युत अपघटन, अम्ल क्षार लवण, तत्वों का वर्गीकरण, आदि और धातुएं अधातुएं, यहाँ पे धात्विक यौगिक, पूरा बच्चों डिटेल में बाकायदा आपको पढ़ने को मिलेगा। ईंधन, मिश्र धातु, बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, बिल्कुल बच्चों विस्फोटक पदार्थ। तो ये जितने चैप्टर होते हैं, कार्बनिक रसायन, रासायनिक अभिक्रिया और विविध, उसी तरह से बच्चों आपको मिलेगा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी देखने को मिलेगा। जीव विज्ञान की शाखाएं, कोशिका, ऊतक, जैविक अणु, अनुवांशिकी, जैव विकास, वर्गिकी, जंतु जगत, पूरा बच्चों ए टू जेड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। मानव शरीर, उसके अंदर जो जो तंत्र आते हैं बच्चों, सारे पाचन तंत्र, सजन तंत्र, जितने तंत्र हैं बेटा एकदम सीक्वेंस में लगे हुए। प्रोटीन, विटामिन, पादप जगत, पादप आकार की, पादप कार्य की। तो ये बच्चों पूरा इसमें जो सिलेबस दिया गया था वो हमने आपको दिखाया। इसके बाद में बच्चों कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर में जितने भी बच्चों टॉपिक होते हैं, परिचय उसका, कंप्यूटर का विकास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। तो कंप्यूटर का बच्चों पूरा जो सिलेबस होता है डाटा संचार से लेकर के विविध तक, पूरा इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा बच्चों इसी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो टोटल 5 सब्जेक्ट इसके अंदर में बच्चों कवर करने को आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक बच्चों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है परीक्षा में। इसलिए बच्चों इससे जरूर जुड़ें और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी हम ये वीडियो आपको अपलोड करेंगे तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। तो अपने जो लाइक कर दें इसे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और बात कर लेते हैं बच्चों आगे। तो पर्यावरण के बाद अब इसमें शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान से। तो बिल्कुल बच्चों स्टार्टिंग करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से। फिजिक्स में अभी बच्चों हम लोग सबसे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मात्रक। मात्रक एवं मापक यंत्र। पहला टॉपिक बच्चों मात्रक एवं मापक यंत्र हम लोग आज देखेंगे। मात्रक एवं मापक यंत्र। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर पहला चैप्टर। इसे थोड़ा बच्चों जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो इसमें देखने में। तो जूम कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाए।
तो ये रहा बच्चों, देखो टॉपिक नंबर फर्स्ट। बस इतना ही रखते हैं बच्चों, अब आपको साफ साफ बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा हो। पहले चैप्टर का नाम बच्चों क्या है? मापन एवं मापक यंत्र। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट बच्चों वेट करिएगा। तो ये पहला चैप्टर है बच्चों, इसे आपको देखेंगे आप लोग अभी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है बच्चों मात्रक एवं मापन यंत्र। मात्रक की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया ये। तो आपको बच्चों आंसर करना है, मेरे साथ साथ देखने में है कि आंसर इसका क्या ठीक है। अगर आपको पता है तो, और नहीं अगर पता है तो कोई बात नहीं बच्चों, फिर आपको मैं बताता चलूंगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई बच्चों नहीं है। तो नहीं पे जरूर फोकस करना है आपको कि शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है। जूल सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति या वाट। तो शक्ति का मात्रक जो बच्चों किलोवाट घंटा दे रखा है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये बच्चों ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। किलोवाट तो शक्ति का मात्रक होता है, उसके साथ घंटा जो लग गया है ना, उससे ये मात्रक किसका बन गया? ऊर्जा का मात्रक बन गया। डिटेलिंग में अगर जाएं हम लोग, इसे वैद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। संक्षेप में इसे KWH कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है बेटा, वो होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ये भी बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो बच्चे जो इसकी डिटेल है उससे भी आप लोग देखते चलेंगे। और कोई अगर आपको पॉइंट अच्छा इसमें लगता है, जैसे हमने बताया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है, तो इसे आप क्या करेंगे? नोट भी करते चलेंगे। बाकी के बच्चों, जबकि जूल प्रति सेकेंड या अश्वशक्ति या वाट, ये सब शक्ति की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई, बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ये शब्द बच्चों, टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली होती है। कि आपने देखा ही नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है ये मार दिया, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो लास्ट में जरूर पढ़ना होता है पूरा क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल। तो बच्चों आपको पता ही, राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट। तो बच्चों शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है, ये तो वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। एसआई यूनिट बतानी है विभवांतर की। तो विभवांतर या विभव की बच्चों हमेशा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवों का जो अंतर होता है, उसे ही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? ओम पर मीटर, मेहो, ओम मीटर और ओम। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बच्चों होती है ओम मीटर। यहाँ बच्चों लिखा भी है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट है जो ओम मीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी पदार्थ के द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। अवरुद्ध करने की क्षमता को। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है। सुचालक में प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। और कुचालक पदार्थों में प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? प्रतिरोध,
धारा, कार्य या आवेश। तो वोल्ट पर एम्पियर बच्चों जो मात्रक होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही बेटा क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इस तरह से ओम वाला जो साइन बनता है। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए वाला। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, ये बच्चों उसी की डिटेल है, यहाँ पे दे रखी है। इसमें लिखा है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहा जाता है। फार्मूला ये बच्चों आपसे बहुत इससे फेमिलियर होंगे, बड़ा पुराना जाना पहचाना, ओम का नियम पढ़ा होगा, आर बराबर बी अपॉन आई। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर बी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो उस चालक का प्रतिरोध आर 1 ओम होता है। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, कूलाम, एम्पियर या वोल्ट। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला ओम। यहाँ लिखा भी है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, जिसे वोल्ट पर एम्पियर कहते थे अभी। तो किसी वैद्युत परिपथ चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। ये भी परिभाषा भी कभी कभी पूछी जाती है। तो इसमें बच्चों आपको ये फायदा ये है कि अगर बुक आपने कर ली तो सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर में वो सारे इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में समाहित हैं। अगर वो आपने कर लिए तो समझ लो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं है, न्यूटन। तो आवर्धन की इकाई बताना है। आवर्धन की बच्चों कोई इकाई नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन तो एक अनुपात होता है। आवर्धन बच्चों क्या होता है, अनुपात होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, मैग्निफिकेशन का कोई इकाई नहीं है, क्योंकि ये क्या रहता है बच्चों, अनुपात होता है। तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, कैलोरी, जूल या वाट। तो वैद्युत शक्ति का बच्चों एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, वाट होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है किसी वैद्युत परिपथ में जिस दर से वैद्युत ऊर्जा खर्च या स्थानांतरित होती है उसे उसकी वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एसआई मात्रक बेटा होता है वाट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, जूल या न्यूटन। तो बेटा इसमें बताना लेंस की जो क्षमता होती है पावर, उसका मात्रक क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। कहते नहीं कितने डायोप्टर का तुम्हारा चश्मा है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है बेटा डायोप्टर। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर में। और इसी से अगर लेंस की क्षमता निकालें, डायोप्टर डी बराबर होता है बच्चों 1/f। इस फार्मूले से लेंस की क्या निकल आती है बच्चों, क्षमता निकल आती है। तो डायोप्टर जो होता है डी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। फोकस दूरी होती है मीटर में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करना चाहें तो बात है कि वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किलोवाट घंटा। और अभी बच्चों हमने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बच्चों, ये आपको याद करना है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। यहीं पे एक बच्चों एक हॉर्स पावर और पूछा था, 1 HP। तो ये होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बेटा कितना होता है, 746 वाट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आएंगे वो बच्चों आपको साथ साथ हम यहाँ पे नोट भी कराते चलेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ से पूरा एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है या क्या होता है, तो बताना है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ओम पर मीटर, मीटर ओम या
ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो चालक की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करती है। नीचे लिखा हुआ है निम्न में से क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, ओम या न्यूटन। तो बच्चों ये जो कैलोरी है ना, ये एसआई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली में मात्रक है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा का इकाई, मानक इकाई जो एसआई प्रणाली में होती है वो जूल होती है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है और न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है और ओम है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? मील, इंच, फीट या मीटर। तो सारे बच्चे जानते हैं लंबाई को मीटर में ही मेजर किया जाता है। तो इसका इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है बेटा? मीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम लोग 15 की, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या फुट पर सेकंड। तो त्वरण का मात्रक बच्चों क्या होता है? आपको पता होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण जो होता है क्या हो जाएगा मात्रक इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लिखा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर ही बेटा क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? वाट, ओम, कूलाम या न्यूटन। तो बच्चों आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक तो बच्चों आप जानती हो क्या होता है? ओम होता है। आर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों? आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। तो इसमें आपको पता है कि जो आई होता है, यहाँ पे आई, आई धारा होती है, तो बी वोल्टेज होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा क्या? आर। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मात्रक होता है। अब जैसे इसमें अगर हम लोग और डिटेल में थोड़ा जानना चाहें, तो ये बहुत सारे मात्रक यहाँ पे दिखाए गए। जैसे शक्ति का मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और बल का मात्रक, किसी तरह का बल हो, मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की बच्चों एसआई मात्रक आपको बतानी है। बेकुरल, क्यूरी, फेराडे या रदरफोर्ड। तो रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट होती है बच्चों बेकुरल। हेनरी बेकुरल के नाम पे इसका नाम बेकुरल पड़ गया। यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। जो यहाँ पे बच्चों पूछा गया मूल भौतिक राशियां और उनकी मात्रक के बारे में यहाँ पे दिखाएगा। तो मूल भौतिक राशियां बच्चों हमारी जो होती हैं, 7 मूल भौतिक राशियां होती है। कितनी होती है बेटा? 7। उन 7 मूल भौतिक राशियों में नंबर 1 होता है बच्चों मीटर, नंबर 2 किलोग्राम, नंबर 3 सेकंड, नंबर 4 एम्पियर, नंबर 5 केल्विन, नंबर 6 मोल, नंबर 7 कैंडिला। अब इनका सिंबल जो होता है मीटर का स्मॉल एम होता है, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का के, मोल को मोल ही कहते हैं और कैंडेला को सीडी। होता किसका है? तो लंबाई का बच्चों मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का बच्चों सेकंड होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर और ताप का बेटा क्या होता है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। ये बच्चों आपको टेबल जरूर ही ध्यान रखनी है। कभी कभी ऐसे दे देता क्वेश्चन कि समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, वहां पे घंटा भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, तो हमेशा सेकंड लगाना है आपको। जैसे द्रव्यमान का हमेशा किलोग्राम, ग्राम वगैरह नहीं। लंबाई का हमेशा क्या होता है? मीटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ताप वाला। ताप का ऐसा ही मात्रक आप लोग फारेनहाइट या लगा सकते हो, या आप लगा सकते हो क्या? सेंटीग्रेड। लेकिन ऐसा नहीं है, ताप का ऐसा ही मात्रक बेटा केल्विन होता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने स्क्रीन पर आ जाइए यहाँ पे मेरे साथ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
तो ये 18 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों। भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक आपको बताना है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। तो भार का बच्चों एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, किलोग्राम लगा देते हैं। किलोग्राम बच्चों द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, ना कि भार का। ध्यान रखना, ग्राम किलोग्राम सब द्रव्यमान की मात्रक है। भार या बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, चाहे भार का पूछे आपसे कभी या बच्चों किसका पूछे, बल का। इन दोनों के एसआई मात्रक बच्चों न्यूटन होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें लिखा हुआ कि एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के मात्रक अभी जो समझाया था वही टेबल बच्चों यहाँ पे फिर से है, तो इसे दोबारा से देखने की जरूरत नहीं। नीचे लिखा हुआ निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है, आवेग, वेग, बल या ज्योति तीव्रता। तो बच्चों अभी बताया था ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम ग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों देखो कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है, एएलपी में टेक्नीशियन में आ चुका है, फिर से ग्रुप डी में दूसरी बार भी आया, 2 शिफ्टों में आ चुका है। तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, संवेग की एसआई मात्रक। संवेग का बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों कभी भी पूछे आपसे संवेग का या आवेग का, इनका दोनों का मात्रक यही होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चाहे तो संवेग का पूछे चाहे किसका पूछे, आवेग का पूछे, हमेशा ध्यान रखना सेम रहता है। संवेग के बारे में डिटेल में बच्चों बताएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। पता होगा फार्मूला आपको, P इक्वल टू बेटा क्या होता है, mv होता है, इसलिए फार्मूला होता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। संवेग एक संरक्षित राशि है तथा किसी वस्तु के या निकाय की कुल संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, m1v1 बराबर क्या होता है बच्चों, m2v2। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने बहुत बार ही पढ़ा होगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो लिखा है कि संवेग जो होता है P इज इक्वल टू mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो टोटल मात्रक क्या हुआ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही बच्चों जो होता है ना, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, ये न्यूटन का बच्चों दूसरा नियम है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम होता है बेटा। चलिए चलते हैं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम। तो वैद्युत आवेश का जो बच्चों मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। तो किसी पदार्थ को रगड़ने से चार्ज उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। जैसे सर्दियों में बालों में कंघी करने में, कंबल को फटकारने में आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश बच्चों होता है 2 तरह का। यहाँ लिखा हुआ पदार्थों को परस्पर रगड़ने से आकर्षित करने वाला गुण उत्पन्न हो जाता है, उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश, दूसरा होता है बच्चों ऋणात्मक आवेश। यह नाम अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। एसआई मात्रक इसका क्या है बेटा, कूलाम है। ये क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी। तो बच्चों प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी का मात्रक होता है। ये बच्चों परीक्षा में बहुत ही बारी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के काम में आती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बहुत लंबी दूरियां मापने के काम में आती है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है बच्चों, एक प्रकाश वर्ष द्वारा पूछा था 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये बच्चों होता है एक प्रकाश वर्ष 9.646। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बच्चों
1 लाइट, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत बार पूछेगा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो इसे बच्चों आप एक बार कंटेस्ट कर लेना, नोट कर लेना कॉपी में। ये क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा बच्चों, इसकी डिटेलिंग में ये बात दी भी गई है जो हम आपको बता रहे थे अभी, कि एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ज्ञात हो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ये बात भी बहुत बार पूछी जा चुकी है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16। ये दूरी का बच्चों सबसे बड़ा मात्रक है, कौन, पारसेक। तो इसे भी आपको नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, समय, दूरी, चाल या गति। तो अभी आपको बताया था हमने, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये तो बहुत ही बार आ चुका है, आता भी रहता है। तो प्रकाश वर्ष हमेशा बच्चों दूरी का मात्रक होता है। तो ये अभी डिटेल इसकी पूरी बता चुके हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों एसआई मात्रक बताना है प्रतिरोध का, कूलाम, ओम, जूल, न्यूटन। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देखो बच्चों भरा पड़ा है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन। तो ये इसमें बच्चों क्वेश्चन, जो जितने क्वेश्चन एकदम जुनून क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, और इनको आप, अगर ये बुक आपने कर ली मेरे साथ, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी है। तो यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर बी के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। V इक्वल टू आई आर से प्रदर्शित किया जाता है। आर जो है प्रतिरोध है, आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है बच्चों, फिर से बताना है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, प्रतिरोध, आवेश, विभवांतर और धारा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक बेटा क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई बच्चों नहीं है, ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है। कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कौन सा वाला, इसमें से राइट आंसर जो आपका होगा ए वाला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो बच्चों बल का मात्रक होता है। बाकी के किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर या आपका जूल, ये सभी के सभी बेटा किसके मात्रक हैं, ये कार्य या ऊर्जा के ही मात्रक हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ भी है, जैसे यहाँ पे डिटेल में अगर बताना चाहें तो कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर, जूल या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये होता है बल का मात्रक, वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक या प्रेसबयोपिक। लेंस की शक्ति बच्चों आपको पहले बता चुके, डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता बच्चों बता दिया, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता जो होती है P बराबर
1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे आपको देख करके आंसर करना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट 28 नंबर। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण किस मात्रक से मापा जाता है? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी वाला क्यूरी। इसमें दिया हुआ है वाट, एम्पियर या पास्कल, तो ये तीनों नहीं, एक क्यूरी जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को मापने का क्या होता है बच्चों? मात्रक होता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई से मापा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक है ये। वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। पास्कल की बात करें तो बच्चों ये दाब का मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। और एम्पियर की अगर बात करें तो ये धारा की एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है? धारा की। क्वेश्चन नंबर 29 ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? किलोवाट, वाट, जूल या अश्व शक्ति? तो बच्चों उद्योग में जो शक्ति का मात्रक होता है वो अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। लिखा है भौतिकी में शक्ति या वैद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। एक नियत समय में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही व्यय ऊर्जा आवश्यकता होती है या व्यय ऊर्जा होती है, उसे ही शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर होता है W/T। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शक्ति P बराबर W/T। इसका एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकंड या इसी को कहते हैं वाट। उद्योग में शक्ति का मात्रक होता है अश्व शक्ति और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, केल्विन या वाट? तो शक्ति की इकाई बच्चों आपको बताना है क्या है। एम्पियर, वोल्ट, केल्विन या वाट? तो सीधा सीधा बच्चों क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तो इसकी डिटेल पूरी अभी बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सीधे आ जाते हैं 31 पे। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या वोल्ट? ध्वनि को मापने के लिए बच्चों इसकी इकाई होती है डेसिबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि डेसिबल में क्या मापा जाता है। जैसे लिखा है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ये बात बच्चों बहुत बार पूछी जा चुकी है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने डेसिबल तक की ध्वनि जो होती है तो वो उपयोग में ठीक रहती है। तो ये 45 डेसिबल। 75 से ऊपर अगर हो जाए इसकी तीव्रता तो इस स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक मानी जाती है। तो 45 से 75 के बीच में अगर है तो बहुत अच्छी है, इससे ज्यादा अगर होती है तो ये हम लोग को दिक्कत दे सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज बच्चों टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन बच्चों सेकंड वीडियो चैप्टर चूंकि ये बड़ा है तो इसे 2 पार्ट में कम से कम लेकर के आएंगे। आज 50 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, उसके बाद में सेकंड वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? फिर से बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, ध्वनि को किसमें मापते हैं? लिखा हुआ है न्यूटन, डेसिबल, सॉन्स या फॉन्स। तो राइट आंसर वही हो जाएगा क्या? डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश 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 के पदों के अनुसार मापा जाता है। वाट, पास्कल, हर्ट्ज या डेसिबल? तो इसका भी बच्चों राइट आंसर क्या होगा? डेसिबल होगा। यानी कि क्वेश्चन 3 बार लगातार आपको देखने को मिल गया अभी के अभी। तो समझ सकते हो इससे कि इस क्वेश्चन का कितना ज्यादा महत्व होगा परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं।
देखा एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि जो दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक जो होता है प्रेशर का, वही सेम होता है प्रतिबल का मात्रक। और ये दोनों का मात्रक होता है बेटा क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे दिखाया गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न को मिलान करिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स। और बात करते हैं यहाँ पे इसके सामने लिखा टेस्ला, वेबर या हेनरी। तो आपको बच्चों इसमें मैच कराना है। जैसे लिखा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसे किस में मापा जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे टेस्ला में ही मापा जाता है। स्वप्रेरण को बच्चों हेनरी में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, हेनरी में। और चुंबकीय फ्लक्स को बच्चों वेबर में मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का पहला और दूसरे वाले का सी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला, डी इज द राइट आंसर। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन का बड़ा महत्व होता है बच्चों परीक्षाओं में, आज के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। वही डिटेल में दिया गया कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो टेस्ला में मापा जाता है, स्वप्रेरण हेनरी में, और चुंबकीय फ्लक्स मापा जाता है वेबर में। यहाँ लिखा है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, मीटर इनवर्स, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं, या मीटर प्रति सेकंड। तो इसका बच्चों राइट आंसर, अपवर्तनांक भी एक अनुपात होता है, तो सी वाला हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक भी बच्चों क्या होता है, रेशियो होता है। तो जितने भी अनुपात होते हैं बेटा उनका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम लोग बात कर लें, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, ऊर्जा, वेग, बल या शक्ति। बताई दिया हमने बच्चों, कोई भी कार्य हो, कोई भी ऊर्जा हो, जूल में ही मापी जाती है। तो इसके बारे में अगर डिटेल में हम लोग कुछ मात्रक यहाँ पे देखना चाहें तो जैसे लिखा है ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पे सामने देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, जूल। अगर बात करें वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक बच्चों हमेशा न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा, वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज टोटल बच्चों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, क्योंकि ये बुक आपको पूरी हम पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको जितने भी वीडियो हम इस पर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिलता रहे। और जो बच्चे शुभ चिंतक हैं वो इसको शेयर जरूर कर दें अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पे क्या कर सकते हैं आप, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, शक्ति, घनत्व, कार्य या बल। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो कार्य की इकाई जो होती है ऊर्जा के समान होती है। तो कभी भी बच्चों कोई भी तरह का कार्य आ जाए या ऊर्जा आ जाए, कार्य दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। कार्य या ऊर्जा की इकाई जूल होती है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने के लिए, या फिर 1 एम्पियर की धारा को 1 ओम प्रतिरोध में से 1 सेकंड तक गुजारने में जो व्यय ऊर्जा होती है उसी को किए गए कार्य के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल। तो ये बच्चों बहुत ही बारी बता चुके हैं क्या होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रा। तो शक्ति जो होती है, वैद्युत शक्ति जो होती है वो होती है किए गए कार्य या ऊर्जा की दर होती है। तो शक्ति P बराबर होता है W/T। इसी को बेटा वाट में मेजर किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, दाब या विस्थापन। तो बच्चों जो सापेक्षिक घनत्व होता है ये भी रेशियो होता है। जितने भी अनुपात आपको मिलेंगे पूरे फिजिक्स में उनका कोई मात्रक नहीं होता है। तो घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, विस्थापन का मीटर। बस आपका सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि जो सापेक्षिक घनत्व होता है उस वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो दोनों का क्या हो गया बच्चों, अनुपात हो गया। तो जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व ही बेटा क्या कहलाता है, सापेक्षिक घनत्व कहलाता है।
एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की या ऊर्जा की? तो ये बच्चों किसकी इकाई हो जाएगी? आवेश की हो जाएगी, एम्पियर। क्योंकि आपको पता होगा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, तो टोटल क्यू आई टी, यानी कि किसका बन गया? आवेश का मात्रक बन गया। इसी को बच्चों कहा जाता है आई इंटू टी। कोई बच्चे लोग क्या कह देते हैं? कूलाम कहते थे। इसे ही बेटा कूलाम कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं गैलन। सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए। ये गैलन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक कंटेनर के लिए आयतन की माप के रूप में या कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन जो होता है ना बच्चों, गैलन में आयतन मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक गैलन बराबर जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है आयतन की माप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन जो होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो एक गैलन बच्चों ध्यान रखना ये बात की 3.785 के बराबर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो आपको खगोलीय दूरी के लिए बताना है अनौपचारिक रूप से कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके स्क्रीन पे आ गए चारों ऑप्शन, यहां से आपको बताना है। जैसे लिखा हुआ है पोटामीटर, परशक्स, प्रकाश वर्ष या हब्बल की लंबाई। तो बच्चों आपको पता है दूरी के लिए क्या माप करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है, इसका हमने बता दिया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो लिखा है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में दूरी तय की जाती है, उसी दूरी को क्या कहा जाता है बच्चों? उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आगे लिखा है बच्चों रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है बच्चों? ये तो कैसे कठिन शब्द लिख दिया। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ही लिखा है हिंदी में, लेकिन हिंदी की टर्मिनोलॉजी बेटा आजकल इंग्लिश में आने लग गई। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, यानी प्रतिरोध की यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट, ओम या वोल्ट। सब बच्चे जानते हैं प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध की यूनिट बेटा ओम होती है। यहाँ लिखा है धारा एम्पियर में मापी जाती है, शक्ति वाट में, प्रतिरोध वोल्ट में, ओम में और विभवांतर वोल्ट में। आगे लिखा हुआ है बच्चों दाब की एसआई यूनिट क्या है? दबाव की एसआई यूनिट पूछी गई। देखो बच्चों सने भरी पड़ी है। आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार, ग्रुप डी में 4 बार, जेई में शायद 1 बार, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी वाला, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब का एसआई मात्रक होता है। तो दाब जो होता है बल बटे क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को बेटा शॉर्ट में क्या कह देते हैं? पास्कल कह दिया जाता है। डॉट 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो पृथ्वी से लेकर के कहां तक की बताना है आपको? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की। इसे कहा जाता है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे कहते हैं। इसे बच्चों कभी कभी खगोलीय दूरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो नीचे लिखा भी है, सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई कहते हैं। ये होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इसे बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है 1.45, लगभग 15 के बराबर है, इंटू 10⁻11। तो बच्चों निर्वात में जो प्रकाश के द्वारा दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 47 नंबर। बल की इकाई है ग्राम सेकंड इनवर्स, किलोग्राम सेकंड सेकंड किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ग्राम नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखा था ग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ लिखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये लिखा हुआ है बच्चों ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता है ये बल का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को बच्चों क्या कहने लगे आजकल, न्यूटन कहने लगे। तो व्यवहारिक मात्रक इसी का बेटा क्या है, न्यूटन है। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हो चुके हैं बच्चों, 47। आज टोटल 50 क्वेश्चन कर दिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपके आगे, हम लोग 48 नंबर पे आ जाए। बल या फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो पता ही है बच्चों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इससे तो आप भली भांति परिचित भी है। यहाँ जैसे बच्चों दिया गया ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक बेटा क्या होता है, पास्कल, और धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला में, प्रेशर पास्कल में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस में। तो इसमें से बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो बी वाला लिखा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टेस्ला में दिया गया, यही गड़बड़ है। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लिखा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की उस सतह पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बच्चों वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, जबकि वहां क्या दे रखा है, टेस्ला। तो इसीलिए बच्चों को क्या हो चुका है, गलत। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विस्थापन का एसआई इकाई है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन का बच्चों मात्रक होता है मीटर। विस्थापन और दूरी दोनों का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर होता है। बस फर्क इतना है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन कैसा है, विस्थापन है सदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन कैसा है, सदिश राशि है। तो बच्चों आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के हम लोग कल फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए बच्चों जय हिंद।